आज के समय वैसे तो कोई भी फ्रेंचाइज ली जा सकती है, मगर एक ऐसी फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी जो आपके बजट में हो और एक बड़ा ब्रांड भी हो और एक अच्छी कमाई की जिसमें संभावना भी हो, ऐसी फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी दिखनी बहुत मुश्किल है और दिख जाए तो मिलनी बहुत मुश्किल है। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे बिल्कुल एक ऐसी फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुमित और आप हैं एसजी फ्रेंचाइज एडवाइस पर। इस चैनल पर मैं फ्रेंचाइजिंग और बिजनेस से रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन देता हूं। अगर ये टॉपिक्स आपके इंटरेस्ट के हैं और आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना ना भूलें। विद फॉर्मेलिटीज डन, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज के समय में अगर कोई फ्रेंचाइज लेना चाहता है तो उसके लिए अमेजन डिलीवरी सर्विस पार्टनर बनना या अमेजन डिलीवरी की फ्रेंचाइज देना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मगर क्योंकि अमेजन फ्रेंचाइज की डिमांड बहुत और अवेलेबिलिटी बहुत कम है तो इसमें कंपटीशन अच्छा खासा है और अमेजन के फ्रेंचाइज सिलेक्शन प्रोसेस में जो अपने आप को सबसे सूटेबल कैंडिडेट साबित करेगा फ्रेंचाइज उसी को मिलेगी। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अमेजन की फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं तो आपको अपने आप को सबसे सूटेबल कैंडिडेट साबित करना पड़ेगा और सबसे सूटेबल कैंडिडेट साबित करने के लिए आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला, आपको ये पता होना चाहिए अमेजन अपने फ्रेंचाइजीज में क्या क्वालिटीज देख रहा है और कंपनी अपने फ्रेंचाइजीज के साथ क्या एक्सपेक्टेशन रखती है, जिससे इंटरव्यू देने वाला खुद में वो क्वालिटीज बता सके और कंपनी की एक्सपेक्टेशंस से खुद को मैच करवा सके। दूसरा, कंपनी ये भी जानना चाहती है कि सामने वाला व्यक्ति जो कंपनी की फ्रेंचाइज लेना चाहता है कंपनी के बारे में क्या जानता है और कितना जानता है। और ये दोनों पॉइंट उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनके पास कुरियर और लॉजिस्टिक्स का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इस वीडियो में मैंने अमेजन कंपनी के बारे में, साथ ही में अमेजन के अपने फ्रेंचाइजी से जो एक्सपेक्टेशन है और अमेजन डिलीवरी सर्विस पार्टनर बनने का क्या प्रोसेस है और क्या रिक्वायरमेंट्स है, उन सब के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। इस वजह से ये वीडियो थोड़ी लंबी है मगर इंफॉर्मेशन पैक्ड है। पूरा देखिएगा जिससे कोई आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं अमेजन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अमेजन अमेरिका के सिएटल शहर में बेस्ड ई कॉमर्स कंपनी जिसकी शुरुआत जेफ बेजोस ने 1994 में की थी। शुरू में अमेजन ऑनलाइन बाजार में केवल किताबें बेचता था मगर धीरे धीरे वो और भी अन्य प्रोडक्ट्स बेचने शुरू कर दिए। आज अमेजन दुनिया के बहुत से देशों में सबसे बड़ा ऑनलाइन बाजार है। अमेजन के बारे में एक बहुत कम ज्ञात तथ्य यह है कि एप्पल, गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट के साथ इसको भी टॉप 5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज में गिना जाता है। आज अमेजन दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है और इसके संस्थापक जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। इसलिए अमेजन ने जो आज तक हासिल किया और जिस स्केल पे हासिल किया है वो अविश्वसनीय है। तो चलिए अब फटाफट एक नजर डाल लेते हैं अमेजन इंडिया पर। अमेजन ने भारत में प्रवेश किया था अपनी वेबसाइट www.amazon.in के लॉन्च के साथ 2013 में। और यदि हम एक्सपोर्ट्स की माने तो इस साल के अंत तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार $100 बिलियन का हो जाएगा और अमेजन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। भारतीय ऑनलाइन मार्केट प्लेस में सफल होने के लिए अमेजन ने अन्य विकसित देशों की तुलना में अपने स्टॉक कीपिंग और ऑर्डर्स की डिलीवरी में कुछ बदलाव किए हैं। अमेजन के स्टॉक कीपिंग और डिलीवरी के मॉडल को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे ही हम ये समझ पाएंगे कि अमेजन को डिलीवरी पार्टनर्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है। मोटे तौर पर भारत में अमेजन के स्टॉक कीपिंग और डिलीवरी स्ट्रेटेजी के 3 हिस्से हैं। पहला है अमेजन फुलफिलमेंट सेंटर्स। अमेजन ने भारत के 15 राज्यों में 60 से अधिक फुलफिलमेंट सेंटर्स खोल रखे हैं। इन फुलफिलमेंट सेंटर्स से ऑर्डर की डिलीवरी अमेजन लॉजिस्टिक्स और उसके डिलीवरी पार्टनर्स के माध्यम से की जाती है। दूसरे हिस्से में वो अमेजन सेलर्स आते हैं जो अमेजन लॉजिस्टिक्स के माध्यम से अपने प्रोडक्ट्स की डिलीवरी करते हैं और तीसरे हिस्से में वो अमेजन सेलर्स आते हैं जो थर्ड पार्टी के माध्यम से अपने प्रोडक्ट्स की डिलीवरी करते हैं। तो इस तरह से हमने जो 2 पहले हिस्से समझे उसके लिए अमेजन को डिलीवरी पार्टनर्स की जरूरत होती है। तो चलिए अब जानते हैं अमेजन डिलीवरी सर्विस पार्टनर बनने के या अमेजन डिलीवरी फ्रेंचाइज लेने के क्या एडवांटेजेस हैं। अमेजन डिलीवरी सर्विस पार्टनर का जो फ्रेंचाइज मॉडल है वो मेरे टॉप 10 कुरियर फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज की रैंकिंग में नंबर 2 पर है और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो की तरफ और जानते हैं अमेजन डिलीवरी सर्विस पार्टनर या अमेजन डिलीवरी की फ्रेंचाइज लेने के क्या एडवांटेजेस है। और सबसे पहला एडवांटेज ये है कि जहां एक तरफ कुरियर एक्सप्रेस पार्सल इंडस्ट्री, जिसको शॉर्ट में सीईपी इंडस्ट्री भी कहा जाता है, देश की सबसे बढ़ती हुई इंडस्ट्री है, वहीं दूसरी तरफ अमेजन भारत की सबसे तेजी से बढ़ती ई कॉमर्स कंपनीज में से एक है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी जो कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री का हिस्सा है उसकी फ्रेंचाइज कितना अच्छा ऑप्शन हो सकती है। अमेजन कुरियर फ्रेंचाइज का एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो एक फ्रेंचाइजी के लिए बहुत मायने रखता है और वो है कम सेटअप कॉस्ट, मतलब बिजनेस शुरू करने का कम खर्चा। वो खर्चा क्या है और कितना है इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। मगर कम सेटअप कॉस्ट की वजह से अमेजन जैसे ब्रांड के साथ आसानी से जुड़ने का मौका मिल जाता है। और फाइनली किसी फ्रेंचाइज मॉडल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि ROI। और अमेजन डिलीवरी सर्विस पार्टनर का फ्रेंचाइज मॉडल का पैरामीटर इस सब बहुत तगड़ा स्कोर करता है। हालांकि अमेजन ने ROI की अवधि पर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो लोग जानते हैं उनका यह कहना है ROI की अवधि कुछ महीने से अधिक की नहीं है और आप ये अमेजन से 1-on-1 मीटिंग के दौरान भी कंफर्म कर सकते हैं। इस प्रकार से अभी तक जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं उससे हम ये कह सकते हैं कि अमेजन डिलीवरी सर्विस पार्टनर या अमेजन फ्रेंचाइज इस समय भारत के सर्वश्रेष्ठ
फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज में से एक डेफिनेटली है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे और जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है अमेजन डिलीवरी सर्विस पार्टनर या अमेजन फ्रेंचाइज की क्या भूमिका होती है, और अगर दूसरे शब्दों में कहे तो अमेजन अपनी फ्रेंचाइज से क्या एक्सपेक्ट करता है। सबसे पहला काम जो फ्रेंचाइजी से एक्सपेक्टेड होता है वो ये है कि बिजनेस के लिए वो लोकेशन आइडेंटिफाई करे और बिजनेस शुरू करने की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करे। साथ ही अमेजन फ्रेंचाइज की डिलीवरीज के लिए डिलीवरी वैन और डिलीवरी बॉयज का इंतजाम करे, क्योंकि टाइमली डिलीवरीज इस व्यापार की रीढ़ की हड्डी है। इसलिए डिलीवरी पर्संस की ट्रेनिंग और रिटेंशन फ्रेंचाइजी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी में से एक होता है। तीसरा, अमेजन अपने फ्रेंचाइजी से उम्मीद रखता है कि वो बिना किसी फेलियर के रोजाना डिलीवरीज का लक्ष्य पूरा करें, और क्योंकि अमेजन की डिलीवरीज बड़ी संख्या में हो सकती हैं, तो एक फ्रेंचाइजी का अपने बिजनेस ऑपरेशन का पूरा नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। फ्रेंचाइजी को अपनी टीम के सदस्यों के भीतर एक ऐसे टीम कल्चर बनाने की जरूरत होती है जो कि अमेजन के उच्च मानकों और कस्टमर ऑब्सेस्ड कल्चर के चारों तरफ घूमे। और जो नेक्स्ट चीज अमेजन ये अपने फ्रेंचाइजी से उम्मीद करता है वो ये है कि फ्रेंचाइजी उसके ग्राहकों को बढ़िया कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें, और यदि वो ऐसा करते हैं तो अमेजन अपने फ्रेंचाइजीज को अधिक पार्सल देकर के बिजनेस बढ़ाने का मौका देता है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर किसी फ्रेंचाइजी को अमेजन के साथ ग्रो करना है तो उसको बहुत बढ़िया कस्टमर सर्विस देनी पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको एक लाइक जरूर दे दे, अगर पसंद नहीं आ रहा तो इसको डिसलाइक कर दे, इससे मुझे वीडियो के बारे में फीडबैक मिल जाएगा। तो चलिए अपना टॉपिक कंटिन्यू रखते हैं, जानते हैं कि फ्रेंचाइजर के रूप में अमेजन की क्या भूमिका होगी और वो अपने फ्रेंचाइजीज को क्या सपोर्ट देगा जिससे वो सफल हो सके। सबसे पहले सपोर्ट जो अमेजन अपने फ्रेंचाइजीज को देता है वो ये है, उसने ऐसे विभिन्न एजेंसियों के साथ टाई अप किया है जिससे कि फ्रेंचाइजी को कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, नए एम्प्लॉयज का बैकग्राउंड चेक और इस तरह के अन्य कार्यों के लिए इधर उधर भागना ना पड़े। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेजन द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज लेना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर फ्रेंचाइजी चाहे तो अपने पसंद के किसी सर्विस प्रोवाइडर के साथ टाई अप करके भी ये सर्विसेज ले सकता है। दूसरा सपोर्ट है कि अमेजन अपने नए फ्रेंचाइजीज को 2 सप्ताह की ट्रेनिंग प्रदान करता है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 सप्ताह में से 1 सप्ताह की ट्रेनिंग बैंगलोर के उसके कार्यालय में होती है और 1 सप्ताह की ट्रेनिंग किसी मौजूदा फ्रेंचाइजी के साथ होती है। इससे जो नया फ्रेंचाइजी है उसको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की नॉलेज हो जाती है। अगला सपोर्ट जो अमेजन अपने फ्रेंचाइजीज को देता है वो है विभिन्न टूल्स एंड एप्स के रूप में, जो एक फ्रेंचाइजी को अपना व्यवसाय प्रभावी ढंग से और पूर्ण नियंत्रण में चलाने में मदद करता है। साथ ही में अमेजन अपने फ्रेंचाइजी को एक व्यापक ऑपरेशनल मैनुअल देता है जिससे कि फ्रेंचाइजी को यह पता हो कि कब क्या कैसे करना है। साथ ही में अमेजन एक डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर भी देता है जो फ्रेंचाइजी के प्रश्नों का उत्तर दे सके। इतना ही नहीं बल्कि अमेजन अपने 20 से अधिक वर्षों का अनुभव विभिन्न प्रशिक्षण सामग्री और इन्फॉर्मेशन मेलर्स के रूप में अपने फ्रेंचाइजीज के साथ शेयर करता है। यह ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन एक फ्रेंचाइजी को बिजनेस में आ रहे बदलावों से और नए ट्रेंड से अपडेटेड रखती है। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ और जानते हैं अमेजन फ्रेंचाइज लेने की प्रक्रिया क्या है, या अगर किसी को अमेजन डिलीवरी फ्रेंचाइजी बनना है तो उसके लिए उसको क्या कदम उठाने चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो ये लिंक दिख रहा है उसको अपने ब्राउजर के एड्रेस बार में डालें। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और जो पेज खुलेगा वो कुछ इस तरह से होगा। अगर आपका अमेजन पर अकाउंट नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करें। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट से आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो नीचे आपको स्टिल वांट टू यूज एन एग्जिस्टिंग अकाउंट दिखेगा, उसके आगे कंटिन्यू लिखा है, उस पर क्लिक करें। अगर आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा जो आपको भरकर सबमिट करना है। उसके बाद कंपनी की तरफ से आपको ईमेल आएगा और उसमें जो लिंक होगा उस पर क्लिक करके आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। उसके बाद अमेजन इंडिया आपकी एप्लीकेशन की समीक्षा करेगा और अगर आपके दिए हुए पिन कोड पर उन्हें फ्रेंचाइजी की आवश्यकता है और आपकी एप्लीकेशन उपयुक्त पाई जाती है तो उस स्थिति में वे आपको केवल एक राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो कांग्रेचुलेशंस, आपके साथ फ्रेंचाइज एग्रीमेंट साइन होगा। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग और बाकी कार्यक्रम शुरू होगा जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जानते हैं कि अमेजन डिलीवरी सर्विस पार्टनर या अमेजन फ्रेंचाइज बनने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है फ्रेंचाइजी का 100% इन्वॉल्वमेंट इन द बिजनेस। अमेजन अपनी फ्रेंचाइज उन लोगों को देने में इंटरेस्टेड नहीं है जो केवल पार्ट टाइम या इन्वेस्टर के रूप में उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। अमेजन उन लोगों को प्रेफरेंस देता है जिनके पास कुरियर और लॉजिस्टिक्स उद्योग का अनुभव है, मगर ये कंपलसरी नहीं है। तीसरा पॉइंट है अमेजन के फ्रेंचाइजी को बिजनेस के लिए लगभग 400 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। चौथी रिक्वायरमेंट है वो है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो कि लगभग 1.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में होगी, जिसमें एक डिलीवरी वैन, 2 बाइक, एक इंटरनेट कनेक्शन वाला कंप्यूटर, प्रिंटर, मोबाइल और एक बारकोड रीडर शामिल है। पांचवी रिक्वायरमेंट है अमेजन डिलीवरी फ्रेंचाइज शुरू करने के लिए वो है न्यूनतम 2 डिलीवरी बॉयज और 1 डिलीवरी वैन के लिए ड्राइवर चाहिए। अमेजन का डिलीवरी वैन और डिलीवरी बॉयज का फिक्स्ड रेशियो है जो कि 1:2 है, मतलब कि हर एक डिलीवरी वैन पर 2 डिलीवरी बॉय होते हैं और भारत में एक अमेजन फ्रेंचाइजी अधिकतम 20 वैन और 40 डिलीवरी बॉयज ही रख सकता है, ये उसकी अपर लिमिट। सिक्स्थ रिक्वायर्ड थिंग इज द डॉक्यूमेंट जो है आपके बेसिकली आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ, जीएसटी नंबर, एक कैंसिल चेक या पासबुक की कॉपी, प्रॉपर्टी ओनरशिप और लीज एग्रीमेंट की कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी आपके ड्राइवर्स है उनका डीएल लाइसेंस नंबर। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और उन 3 प्रश्नों के उत्तर जानते हैं जो अमेजन डिलीवरी फ्रेंचाइज लेने से पहले अक्सर पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है अमेजन डिलीवरी फ्रेंचाइज कितनी लाभदायक या प्रॉफिटेबल है। देखिए अमेजन डिलीवरी फ्रेंचाइज की कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि किसी फ्रेंचाइजी के दिन में कितनी डिलीवरीज हैं। ऑब्वियसली जितनी ज्यादा डिलीवरीज होंगी उतनी ज्यादा
कमाई होगी। लेकिन एक डिलीवरी वैन और 2 डिलीवरी बॉयज के साथ एक फ्रेंचाइजी महीने में 50,000 रुपए तक कमा लेता है, और जैसे जैसे उसकी डिलीवरी वैन और डिलीवरी बॉयज की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे फ्रेंचाइजी की कमाई भी बढ़ती है। मगर एक्चुअल में एक फ्रेंचाइजी कितना कमा सकता है, ये इंटरव्यू के दौरान आप पूछ करके कंफर्म कर सकते हैं। जो दूसरा प्रश्न है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो है कि क्या मेरे पिन कोड में अमेजन फ्रेंचाइज दे रहा है। देखिए, इसका उत्तर है कि इस समय अमेजन मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली एनसीआर में फ्रेंचाइज दे रहा है, मगर अन्य स्थानों के लोग भी आवेदन कर सकते हैं। और जब उन एरियाज में फ्रेंचाइज का अवसर उपलब्ध होगा और जो लोग कंपनी के मापदंडों पर पूरा उतरेंगे, अमेजन केवल उनसे संपर्क करेगा। और जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है कि अमेजन की फ्रेंचाइज फीस या ज्वाइनिंग फीस क्या है, क्या अमेजन कोई फ्रेंचाइज फीस चार्ज करता है या ज्वाइनिंग फीस चार्ज करता है। तो इसका उत्तर है कि जी नहीं, अमेजन अपनी फ्रेंचाइजी से कोई भी अपफ्रंट कोई फीस नहीं लेता है। फ्रेंचाइजी का जो भी खर्चा होता है उसका सेटअप एक्सपेंडिचर में ही होता है। बाकी इंटरव्यू के दौरान फेस टू फेस मीटिंग में आप ये कंफर्म कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। सी यू सून विद अनदर एक्साइटिंग फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी। टिल देन, स्टे सेफ।